Student at IIPS DVV. In today's video, I am going to explain our data science and some paper in very simple and clear way. So let's start. First question: distinguish between the hypothesis-driven and data-driven paradigms in data science. Provide an example of each. तो सबसे पहले देखते हैं hypothesis driven paradigms. Definition: a hypothesis driven approach being with the predefined assumption or theory. This researcher collects data specially to test whether the assumption is true or false. इसका प्रोसेस फ्लो देखते हैं. Assumption to data collection to testing to conclusion. एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. A medical researcher assume daily exercise reduce cholesterol levels. Data is collected from people who exercise versus don't exercise to test the assumption. तो हाइपोथेसिस ड्रिवन अप्रोच में हम पहले एक एसम्पशन बनाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कोलेस्ट्रॉल कम करती है. फिर हम डाटा कलेक्ट करके चेक करते हैं कि ये बात सही है या नहीं. यानी पहले थ्योरी फिर डाटा. सेकंड, डाटा ड्रिवन पैराडिम्स. डेफिनेशन: अ डाटा ड्रिवन अप्रोच बिंग विद द एग्जिस्टिंग डाटा पैटर्न्स, correlation or trends are discovered without any predefined assumption. Process flow: data to pattern discovery to insight conclusion. Example: Netflix analysis user watch history data to find a pattern and recommend movie based on the what people watch the most. इसका की डिफरेंस देख लेते हैं. फीचर्स: स्टार्टिंग पॉइंट में हाइपोथेसिस ड्रिवन में एजप्शन थ्योरी एंड डाटा ड्रिवन में रो डाटा. गोल है इसका टू टेस्ट द हाइपोथेसिस और डाटा ड्रिवन का है टू डिस्कवर द पैटर्न. अप्रोचेस में देखते हैं. डाटा हाइपोथेसिस ड्रिवन का टॉप डाउन अप्रोच है और डाटा ड्रिवन की अप्रोच जो है वो बॉटम टू अप है. अगर एग्जांपल देखें तो एक्सरसाइज रेड्यूस कोलेस्ट्रॉल का है एग्जांपल, और डाटा ड्रिवन में देखें तो नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन का है. तो डाटा ड्रिवन अप्रोच में उल्टा होता है. हम पहले डाटा को देखते हैं, डाटा में क्या पैटर्न आ रहा है, किस तरह का बिहेवियर दिख रहा है, फिर उसके बेसिस पर कंक्लूजन बनाते हैं. जैसे नेटफ्लिक्स पहले तुम्हारा वॉच हिस्ट्री का डाटा देखता है और फिर रिकमेंडेड करता है कि तुम क्या देखोगे. इस तरह का ये एग्जांपल है. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं. Differentiate between a structured, unstructured, quantitative and categorical data with suitable real world example. तो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चरल डाटा देखते हैं. इसकी डेफिनेशन: डाटा डेट इज stored in a predefined tabular format, rows and columns, each to search, store and analyze. So their example: employee data space, name, age, salary, bank transactions tables and Excel spreadsheets. सो ये सीधा टेबल फॉर्मेट में होता है, जैसे एक्सेल शीट. इसमें रोस और कॉलम सेट होते हैं, इसलिए इसको एनालाइज करना इजीएस्ट होता है. सेकेंड है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. डाटा that does not follow any fixed format, harder to store and analyze, usually require special tools. Their example: images, videos, audios. Second, social media posts, third is emails, PDF documents. तो सिंपल सा है कि इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है. जैसे इमेजेस, वीडियो, व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस नोट्स, ये टेबल में फिट नहीं होता है, इसलिए इनको एनालाइज करना थोड़ा टफ होता है. थर्ड, न्यूमेरिक डाटा दैट कैन बी मेजर्ड एंड expressed in numbers, mathematical operations, addition, average, etc. are possible. Their example is height, weight, cells among, temperature, exam marks like. इसमें भी ये न्यूमेरिकल डाटा होता है जिससे मेजर किया जा सकता है, जैसे कि हाइट हो गया, मार्क्स हो गया, सेल्स नंबर्स हो गए. इस डाटा पर आप प्लस माइनस एवरेज सब कर सकते हो. फोर्थ वाला देखते हैं कैटेगरियल डाटा. नो न्यूमेरिक डाटा डेट रिप्रेजेंट ग्रुप लेवल्स और कैटेगरीज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन नॉट कंक्लूजन. कंक्लूजन ओके. So their example is gender male female, blood group ABO like that, and hair colors yes or no response. ये कैटेगरीज होती है, जैसे जेंडर, ब्लड ग्रुप्स लाइक डेट. डाटा नंबर्स नहीं होता है, बस ग्रुप में
होते हैं जिनको यूज़ क्लासिफिकेशन में होता है, जिसका जिसका यूज़ क्लासिफिकेशन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम दैट यूटिलाइज बायस थ्योरम फॉर डिसीजन मेकिंग। बायस थ्योरम का फॉर्मूला है ये, P of A upon B is equal to P of B upon A into P of A upon P of B, where P of A upon B जो है and P of A upon B and P of A upon B. Now question number second का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम दैट यूटिलाइज बायस थ्योरम फॉर डिसीजन मेकिंग। तो बायस थ्योरम फॉर्मूला ये है कि P of A upon B is equal to P of B upon A into P of A upon P of B, where P of A upon B जो होता है कि पोस्ट posterior probability of A given B, and P of B upon A is likelihood, and P of A is period probability, and P of B is evidence. Algorithm decision making using the Bayes theorem. Step 1 is identify the possible classes, spam or not spam. Step 2, compute the previous probabilities, PAI, for each classes. And step 3, for each given evidence data we compute the likelihood Q of B upon A. And step 4 is compute the evidence using the P of B is equal to summation n to I is equal to 1, and P of B upon A AI, and P of AI. Step 5, compute the po- post posterior probability for each class using P of AI upon B is equal to P of P upon AI into P of AI upon P of B. Step 6, compare the posterior probabilities. Choose the class with the highest posterior probability as the decision. सो बायस थ्योरम डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि सिंपल सा एल्गोरिथम याद रखना होता है कि पहले पॉसिबल क्लासेस आइडेंटिफाई करो, जैसे स्पैम और नॉट स्पैम। फिर उनका प्रीवियर प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी पहले से कितने चांस है उसके कि मेल स्पैम हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब एविडेंस देखते हैं कि जैसे मेल में क्या वर्ड्स आए, लाइक्हुड कैलकुलेट करते हैं कि एविडेंस स्पैम वाला मेल्स में कितने आते हैं। बायस फार्मूला लगाओ, फिर पोस्टीरियर लाइक्हुड इनटू प्रीवियर अपॉन एविडेंस। हर क्लास का जो पोस्टीरियर कंपेयर करो, जिसका पोस्टीरियर हाईएस्ट हो वही फाइनल डिसीजन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट देखते हैं। राइट एनी सुटेबल एल्गोरिथम for association rule mining that can print all association rule. Algorithm, priori algorithm for execution association rule mining. So part one for finding frequent item set. Step two, step one, set minimum support threshold. Step two, generate all one item coordinate sets. Step three, calculate support of each candidate. Step four, keep only those item set whose support greater than minimum support. Step 4, use frequent k item set to generate candidate k plus 1 item set. Step 6, repeat step 3 to 5 unit. अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। राइट एनी suitable algorithm for association rule mining that can print all association rule. Algorithm a priori algorithm for association rule mining. Step 1, set minimum support threshold. Step 2, generate all item candidate set. Step 3, calculate support of each candidate. Step 4, keep only
those item set who support maximum greater than minimum support. Step 5, use frequent k item set to generate candidate k plus 1 item set. Step 6, repeat step 3 to 5 until no more item set can be generated. And part 2, generating association rules. Step 7, for each frequent item set L, generate all non-empty subset. Step 8, for each rule x to y, where x, y belong to L and x, common y is equal to phi. Calculate confidence x to y support x union y support x upon support x. Step 9, if confidence greater than minimum coefficient is print to the rule. Step 10, repeat for all item set to print all rule. सो एसोसिएशन रूल में माइनिंग में सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम होता है कि पॉपुलर एल्गोरिथम एप्रोप्रिएट होता है। इसका काम दो पार्ट में होता है। पहले फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकालना, फिर रूल बनाना। पार्ट वन में होता है कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट पहले मिनिमम सपोर्ट डिसाइड करता है। वन आइटम सेट बनाते हैं, उनका सपोर्ट चेक करता है। जो सपोर्ट जो सपोर्ट थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हैं उनको रख लेते हैं। फिर उनको कंबाइन करके टू आइटम सेट, थ्री आइटम सेट्स बनाते रहते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक नए आइटम सेट बनाना पॉसिबल ना हो। फिर पार्ट बी में हम एसोसिएशन रूल्स का करते हैं। इसमें हर फ्रीक्वेंट आइटम सेट को हर फ्रीक्वेंट आइटम सेट के सब पॉसिबल सबसेट बनाते हैं। फिर सेवेंथ में जो फिर उनके रूल बनाते हैं एक्स टू वाई एंड कोफिशिएंट चेक करते हैं सपोर्ट एक्स यूनियन वाई अपॉन सपोर्ट एक्स। फिर लास्ट में अगर कॉन्फिडेंस मिनिमम से ज़्यादा हो तो रूल प्रिंट कर दो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।